नमस्कार जोहर, मैं हूं विश्राम। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। दोस्तों, 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति स्थानीय नीति नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं आप? 1932 के आधार पर आप गैर स्थानीय को आप निमंत्रण नहीं दे सकते हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लिया सपोज के लिए खूंटी ज़िला की सपोज मैं करूँगा। खूंटी ज़िला में फैक्ट्री बनाई जा रही है, बनी है, वैकेंसी निकालती है 3rd और 4th ग्रेड के लिए। आप स्थानीय नीति के आधार पर पूरे झारखंड के लोगों को आप निमंत्रण देते हैं 1932 के खतियान के आधार पर। बाकी स्थानीय लोगों की क्या होगी, क्या स्थिति होगी, आप 1932 के आधार पर आप तय कर रहे हैं, नहीं हो सकेगी। और 1932 के आधार पर गैर आदिवासियों के लिए झारखंडी होने का पहचान तय होगी। झारखंडी होने का पहचान 1932 तय करेगी, लेकिन 1932 के आधार पर आप स्थानीय तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे झारखंड के अंदर में शेड्यूल एरिया है और शेड्यूल एरिया में 25 अनुसूची का जिक्र आता है, 1908 का जिक्र आता है, पेशा कानून का जिक्र आता है। आप शेड्यूल एरिया के अंदर पे आप गैर आदिवासी को आप संरक्षण कैसे दे सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं जानना चाहता हूँ, शेड्यूल एरिया के अंदर में आप नॉन शेड्यूल को लोगों को आप आरक्षण कैसे दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? कल की तारीख में यदि आप आरक्षण देने का अगर आप काम कर रहे हैं तो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए आप कहीं ना कहीं आप धूमिल करने की प्रयास कर रहे हैं। बाप जाएगा, ज़मीन जाएगा मेरा बाप का, और नौकरी करेगा 1932 के आधार पर। कैसे होगी? सोच के बताइएगा। हमें तो चाहिए 25 अनुसूची के आधार पर, शेड्यूल एरिया के आधार पर, पेशा कानून के आधार पर, 1908 के आधार पर हमें स्थानीयता का प्रमाण है। और जिसके पास, लोगों के पास 1908 है, जिसके पास 25 अनुसूची है, जिसके पास पेशा कानून है, जिसके पास ग्राम सभा है, वहीं यहीं झारखंड के स्थानीय है। बाकी लोगों के लिए 1932 खतियान झारखंडी होने का पहचान 1932 लागू कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1932 के आधार पर अगर आप स्थानीय नीति का नियोजन नीति अगर आप बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए ये प्रभावित साबित होगा। आप मान लिया आपकी ज़मीन पर आप फैक्ट्री खुलाने का आदेश देते हैं, मान लिए आपकी ज़मीन पे कोई ऑफिस बनता है या फिर ब्लॉक बनती है, 3rd 4th ग्रेड की वैकेंसी आती है पूरे झारखंड के लोगों के लिए। आप शेड्यूल एरिया में आपका दायरे आता है, शेड्यूल एरिया में आपका ज़िला है, तो आप गैर शेड्यूल को आप निमंत्रण दे रहे हैं 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति बना के। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 1932 खतियान से गैर झारखंडियों को संरक्षण होने की बात हो रही है, और ये झारखंड जाति के आधार पर बटी हुई है और हमें आरक्षण का लाभ मिलता है जाति के आधार पर, किसी की पहचान के आधार से नहीं। अगर आप A और B ग्रेड की आरक्षण को अगर आप देखोगे तो जाति के आधार पर, अलग अलग जाति के आधार पर बटी हुई है। आप स्थानीय को आप 1932 के आधार पर आप कैसे दे सकते हैं? इसे भी हमें चाहिए जाति के आधार पर दीजिए ना, अपनी 25 अनुसूची के आधार पर दीजिए, 1908 के आधार पर दीजिए, पेशा कानून के आधार पर दीजिए, ग्राम सभा के आधार पर स्थानीय नीति तय करवाइए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और झारखंडियों के लिए यही पहचान है, 1932 खतियान नहीं। 1932 तो गैर झारखंडियों के लिए, गैर आदिवासी के लिए झारखंडी होने का प्रमाण साबित करेगी, तय होगी, लेकिन 1932 के आधार पर स्थानीय नीति तय नहीं हो सकती है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी? हमारा उभरता झारखंड में तमाम छोटी बड़ी चीज़ों से मैं आप सबको अवगत करूँगा। देखते रहिए उभरता झारखंड।